क्या आपको लंबे लंबे पॉडकास्ट देखना पसंद नहीं है? कोई बात नहीं, आपका भाई आपके लिए लेकर आया है बड़े बड़े पॉडकास्ट के छोटे छोटे क्लिप्स, द क्रिएटर शो क्लिप्स। सो अरुणव भाई, अभी जो बिजनेसेस थे जो ट्रेडिशनली चलते थे या फिर जो लोगों के साथ कोलैबोरेटेड थे, तो उन बिजनेसेस को कोविड की वजह से बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। तो ये 2 साल उनके लिए मतलब लिटरली बहुत खतरनाक रहे। तो आप लोगों ने इसमें कैसे सर्वाइव किया? आपने बिल्कुल सही वर्ड यूज़ किया, सर्वाइव। सो एज अ फ्रेंचाइज बिजनेस स्पेशली, क्योंकि आप और एंटरप्रेन्योर्स के साथ जुड़ते हो, करेक्ट। उनको आप यूक्लीन में बिलीफ जगाते हो, उनको फ्रेंचाइजी बनाते हो, तो एक मॉरल बर्डन हमेशा आपके शोल्डर पे रहता है। फ्रेंचाइजिंग की एक खासियत क्या है कि फ्रेंचाइज बिजनेस में, क्योंकि एवरी फ्रेंचाइजी जो कि आपका बिजनेस रन कर रहा है, खराड़ी में पुणे में रन कर रहा हो, बैंड्रा मुंबई में रन कर रहा हो, वो भी लगा हुआ है, उसका भी अपना बिजनेस है, उसको प्रॉफिटेबल बनाना है, उसको अपना घर चलाना है। Correct. तो बिगेस्ट एडवांटेज भी यही है कि आप अकेले फाउंडर नहीं हो। अगर आज मेरे सिस्टम में 300 से ज़्यादा फ्रेंचाइजीज हैं, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम 300 से ज़्यादा फाउंडर्स हैं, जो हर कोई यूक्लीन पे काम कर रहा है, कोई अपने नेबरहुड में काम कर रहा है, मैं पूरे इंडिया पे काम कर रहा हूँ, लेकिन काम दोनों सेम कर रहे हैं। बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाना, यूक्लीन का नाम बढ़ाना, कस्टमर को हैप्पी करना। बट सबसे बड़ा रिस्क भी यही है कि इतने सारे लोग आपके साथ जुड़े हैं और खुदा ना खास्ता कोई मुश्किल सिचुएशन आ जाए, तो इतने लोगों की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे बर्डन पे है। करेक्ट। क्योंकि मेरे ऊपर इतने लोगों के आज घर चल रहा है, नॉट ओनली द फ्रेंचाइजी, हर फ्रेंचाइजी ने 3 से 4 बंदे एम्प्लॉय किए हुए हैं, उनकी फैमिली भी यूक्लीन पे डिपेंडेंट है। करेक्ट। एंड जो किसी ने नहीं सोचा था वो हो गया। करेक्ट। कोविड आ गया, ऑल ऑफ अ सडन जो 2000 के करीब फैमिलीज हमारे साथ जुड़े हुए हैं इन टर्म्स ऑफ फ्रेंचाइज पार्टनर्स और उनके टीम मेंबर्स, इन सब की जिम्मेदारी हमारे शोल्डर पे आ गई। और मैं मतलब कोई टॉल क्लेम नहीं करूंगा, तो हमारे भी स्टोर्स बंद हुए, लेकिन बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ आवर बिजनेस, जहां पर हमने हमेशा कॉन्शियसली फोकस किया है कि हम हमेशा लो रेंटल एरियाज में जाएंगे, बिकॉज बिजनेस टेक्नोलॉजी से ड्राइव होता है, डिस्कवरी ऑनलाइन होती है, तो आपको बहुत फैशनेबल लोकेशन में या हाई रेंटल लोकेशन में नहीं होना चाहिए। तो जहाँ पे रेंट कम है, बिल्कुल हम हमेशा ऐसे ही लोकेशन ढूंढते हैं जहाँ पर रेट्स कम हो, रेंटल्स कम हो, मैन पावर कॉस्ट कम हो, और हमारे बिजनेस में इनपुट कॉस्ट कम है। जैसे अगर आप रेस्टोरेंट बिजनेस की बात करेंगे एज अ सिंपल कंपैरिजन, वहां पर अगर आज आपने 10 लीटर दूध रखा कॉफी बनाने के लिए, और मान लीजिए 5 लीटर दूध कंज्यूम हुआ और 5 लीटर नहीं कंज्यूम हुआ, तो वो बर्बाद हो जाता है, आपका स्ट्रेट अवे लॉस होता है। लेकिन हमारे में बिकॉज डिटर्जेंट है, केमिकल्स हैं, पैकेजिंग करने की मटेरियल है, इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, ये 2-2, 3-3 साल चल सकती है, तो कंज्यूमेबल्स भी हमारा लॉस नहीं है। तो बिकॉज बाय डिजाइन हमने इस बिजनेस को हमेशा लो कॉस्ट रखा था, तो इसके कारण जब कोविड में बिजनेसेस ऑपरेट नहीं कर सकते थे, यूक्लीन भी ऑपरेट नहीं कर सकती थी, तो जो नुकसान हुआ फ्रेंचाइजीज को वो काफ़ी कम हुआ। सिर्फ एक छोटे मोटे रेंटल्स का नुकसान हुआ। जितने भी स्टाफ थे, हमने उनके साथ सेंट्रल लेवल पे सेंसिटाइजेशन कॉल्स करी, उनको समझाया कि अभी आपके जो फ्रेंचाइज ओनर हैं वो सक्षम नहीं है आपको पूरी सैलरीज देने में, तो अगले 4-5 महीने के लिए आपको शायद 50% सैलरी मिले, 60% सैलरी मिले, उससे गुजारा करना पड़ेगा। अगर कोई आपको चैलेंज है, एक्सट्रीम सिचुएशन है, तो आप डायरेक्टली कंपनी को भी रीच आउट कर सकते हो, हम जितना सहयोग कर सकेंगे करेंगे। साथ ही साथ मैं अपनी टीम को बहुत क्रेडिट देता हूं, जो मेरी कॉर्पोरेट टीम है 50 लोगों की करीब की, जिन्होंने खुद से आगे बढ़ के वॉलंटियर किया कि सर जब बिजनेस चल ही नहीं रहा है, फ्रेंचाइजीज रॉयल्टी देने में समर्थ नहीं है, न्यू फ्रेंचाइजीज हमारे साथ जुड़ना नहीं चाहते बिकॉज ऑफ कोविड, तो हमें भी सैलरीज पूरी नहीं चाहिए। तो हम ये सोच रहे थे, तब तक ये टीम खुद ऑफर लेके आ गई, और ये हमारी टीम में ऐसे ऐसे इतने लोग हैं जो 5-5 साल से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने ये पूरा मुहिम स्टार्ट किया कि हमें 50% पे काम करना है, किसी को कभी एक्सट्रीम इमरजेंसी आएगी तो हम डायरेक्टली आपको रीच आउट करेंगे। तो बिकॉज ऑफ दिस एंड ऑल क्रेडिट टू दिस अमेजिंग टीम एंड टू द अमेजिंग फ्रेंचाइज पार्टनर्स, कि हमारे क्लोजर रेट उस समय भी बहुत लो रहे, जबकि रेस्टोरेंट, सैलून एंड अदर लॉन्ड्री बिजनेसेस में बहुत सारे मतलब बंद हो गए थे। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशनल बिजनेसेस जो कि चलते थे, वो पूरे एक तरह से बंद हो गए, और ऐसी कंपनीज लिटरली बंद हो गई थी। तो या दैट वाज द टफ पीरियड, एंड यहाँ पे टीम का सपोर्ट भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको ये कन्वर्सेशन पसंद आया तो पूरा पॉडकास्ट देखने के लिए यहां पर क्लिक करिए, और ऐसे ही थॉटफुल क्लिप्स के लिए हमें सब्सक्राइब करिए।